जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने एक पीडीएफ खोल रखा है, सीएससी का है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सेकंड सेमेस्टर का। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सेमेस्टर 2 और आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और उसमें क्रेडिट कितने का होता है, कितना मार्क्स है और हर जितना भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में यूनिट वाइज क्या क्या पढ़ना है आपको और कहाँ से पढ़ना है मैं आपको ये भी बता दूँगा। तो देखो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है ना, जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर देखो कोर्स टाइटल लिखा हुआ है, इधर देखो टोटल क्रेडिट, मतलब किस कोर्स का कितना क्रेडिट है। जिसका ज़्यादा क्रेडिट होता है ना वो ज़्यादा वेटेज का होता है, मतलब कि वो ज़्यादा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट होता है, मतलब उसका अच्छे से पढ़ना होता है। तो देखो जो सब्जेक्ट आपका पहला सब्जेक्ट है वो है प्रोग्रामिंग विद सी, मतलब सी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना है। और सी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ने के लिए आप गूगल पर सर्च करोगे प्रोग्रामिंग विद सी तो बहुत सारा लेक्चर आ जाएगा। लेकिन आपको कोड विथ हैरी का जो लेक्चर है ना, प्रोग्रामिंग विद सी के साथ कोड विथ हैरी या फिर लर्न कोडिंग, ये 2 चैनल हैं यूट्यूब पर, आप उनको सर्च करना प्रोग्रामिंग विद सी विथ लर्न कोडिंग या फिर कोड विथ हैरी। ये आपको वहाँ पर अच्छे से पढ़ाए हैं प्रोग्रामिंग विद सी। तो सी प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी देखो वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट PHP, मतलब जो भी आपके सिलेबस में होगा। मैं आपको सिलेबस अभी खोल कर दिखाऊंगा वेब टेक्नोलॉजी आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वेब टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा बैच, सॉरी अल्फ़ा बैच नहीं, अपना कॉलेज है ना। अपना कॉलेज एक यूट्यूब पर चैनल है, उन्होंने वेब डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप उन्हें पढ़ लेना वेब डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री बी। देखो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट जो है ना ये भी 6 क्रेडिट का है, तो मतलब इसको भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री बी है, इसको भी 6 क्रेडिट का है, ये भी अच्छे से पढ़ना है। और केमिस्ट्री आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, देख लेना। इसके लिए मैं स्पेशल चैनल नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे केमिस्ट्री के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता है कि यूट्यूब पर कौन पढ़ाते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में है, इसको भी अगर आपको मेरे पास इसका नोट्स है, पीडीएफ है, मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको चाहो तो कमेंट करना कि मुझे दे दो, मैं आपको दे दूंगा। ये भी 6 क्रेडिट का है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है, इसको 4 क्रेडिट का है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स है, 1 क्रेडिट का है। और देन एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन, ये भी 1 क्रेडिट का है। तो टोटल आपका जो सब्जेक्ट होगा ना 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में कंप्यूटर साइंस में। और जो टोटल क्रेडिट आपका है वो 30 क्रेडिट का है, यहाँ पर देख सकते हो। तो टोटल आपका 30 क्रेडिट का है। तो आपको अच्छे से कौन कौन सा पढ़ना है मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। देखो जिसका क्रेडिट जितना ज़्यादा होता है ना उसको अच्छे से पढ़ना होता है, मतलब आपका इसमें स्कोर अच्छा खासा हो सकता है, आपका CGPA मेंटेन रह सकता है। इसीलिए आपको कम कम ये है प्रोग्रामिंग विद सी, इसको अच्छे से पढ़ना है। वेब टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, वेब डेवलपमेंट को भी बोल सकते हैं इसको। अप्लाइड केमिस्ट्री भी पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 6 क्रेडिट का, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है ना जो 6 क्रेडिट का है। उसके बाद मैथमेटिक्स है बी, ये आपको 4 क्रेडिट का है। उसके बाद एथिक्स और देन यहाँ पर ट्रेडिशन को पढ़ना है, 1 क्रेडिट के ये दोनों हैं। तो इसको अगर आप इसको यहाँ से लेकर, ये 5 सब्जेक्ट है ना, इसको अगर अच्छे से कर लेते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपका स्कोर अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन आपको पढ़ना तो सब कुछ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप सब कुछ अच्छे से पढ़िएगा। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं इस ग्रुप में इसको टेलीग्राम ग्रुप में अपने दे दूँगा PDF को, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद और बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट वाइज जो है ये कितने कितने मार्क्स का होता है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है आप यहाँ से मिला लेना। इंटरनल एक्सटर्नल यहाँ पर है ना, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उसके बाद असेसमेंट जो होता है। तो टोटल मैं बात करूँगा, ये आप अपने से चेक कर लेना, लेकिन मैं आपको टोटल बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो प्रोग्रामिंग विद सी है, ये है 200 मार्क्स का। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, 200 क्रेडिट का है। सॉरी 200 क्रेडिट नहीं, 200 मार्क्स का है, ये सब 200 मार्क्स का। उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री भी है, ये भी 200 मार्क्स का है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में है, ये 200 मार्क्स का है। उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है, ये 150 मार्क्स का है। उसके बाद एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन, ये 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का है। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स, ये भी 25 मार्क्स का है। और टोटल जब आप इसको ऐड कर दोगे सभी मार्क्स को, तो टोटल आपका 1000 मार्क्स का आपका सब पेपर मिलाकर हो जाएगा। तो आपको देख लेना है जिसका भी मार्क्स ज़्यादा है, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो तो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज होगा, CGPA होगा, आपका मेंटेन रहेगा। इसीलिए आपको पढ़ना है प्रोग्रामिंग विद सी को, अच्छे से पढ़ाए हैं कोड विथ हैरी या फिर लर्न कोडिंग। आप जो भी देखना चाहो तो और अपना कॉलेज से वेब टेक्नोलॉजी को देख लेना। ये मैं 2 आपको बताता हूँ, अच्छे से पढ़ाए हैं। और ये मेरे पास इसका PDF है, ये जो है ना इंग्लिश का, इंग्लिश के मेरे पास PDF है, आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद चलो अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको जो यूनिट वाइज़ क्या-क्या पढ़ना है, जो प्रोग्राम
तो देखो यूनिट वाइज यहाँ पर आप जब आओगे नीचे इसी पीडीएफ नीचे आओगे तो आपको यूनिट वाइज मिलेगा कि यूनिट वाइज क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में आपका है प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलपमेंट, मतलब आपको लॉजिक कैसे डेवलप किया जाता है इसके बारे में सिखाया जाएगा। एल्गोरिथम बताया जाएगा कैसे कैसे आपको कौन सा डेवलप करना है। फ्लो चार्ट क्या होता है इसको भी बताया जाएगा। फ्लो चार्ट क्या होता है आपको अच्छे से, इसका भी मेरे पास पीडीएफ है प्रोग्रामिंग विद सी का, अगर चाहिए। ये मैंने अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रखा था, उस टाइम में मैंने बना रखा था, मैं आपको दे दूंगा। देन आपको सेकेंड यूनिट में जो है ना वो आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, डेटा कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, बेसिक्स इनपुट आउटपुट पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको सी में इनपुट लेते हैं, कैसे आप प्रिंट करते हैं, किसी को स्कैन है प्रिंट ऑफ क्या होता है, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। देन आपका है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, मतलब कि इफ़ इल्स स्टेटमेंट जो होते हैं ना आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। इफ़ इल्स क्या होते हैं आपको जब आप पढ़ोगे ना तो पता लगेगा कि कैसे आपको प्रोग्रामिंग को डेवलप करना होता है। एरे एंड स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, तो इसको भी अच्छे से उन्होंने पढ़ा रखा है कोड विद हैरी या फिर अपना कॉलेज, जिस ये सब यूट्यूब चैनल है, मैं आपको बता रहा हूँ। कंसेप्ट एंड नीड ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शंस क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या क्या यूज होते हैं इसमें, आपको फंक्शन में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा यूनिट 5 में। उसके बाद यूनिट 6 में है जो आपका पॉइंटर है, तो आपका 6 यूनिट है प्रोग्रामिंग विद सी में, पॉइंटर लास्ट में आपको पढ़ना है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ वेब डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, तो आप